हेलो दोस्तों, तो आज हम चालू करने जा रहे हैं एक नेक्स्ट वर्जन ऑफ क्यूरियस टॉक, जिसमें हम उन लोगों से बातचीत करेंगे जिन्होंने क्यूरियस जूनियर को इस मुकाम तक लाने में बहुत मेहनत की है, और उनसे भी जानेंगे कि उनकी जर्नी कैसी थी, उनको क्या डिफ़िकल्टीज आई और उन्होंने कैसे उस चीज़ को ओवरकम किया। तो सबसे पहले हमारे साथ में है सुमित मिश्रा, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है क्यूरियस जूनियर में, और जिन्होंने बहुत ही मेहनत की है इस क्यूरियस जूनियर प्रो को और पूरे क्यूरियस जूनियर को आप तक पहुंचाने में। तो सुमित, सबसे पहले तो आप अपने बारे में सबको बता दीजिए कि आप कहां से आते हैं या कहां से आपने पढ़ाई की है, और फिर आपकी जर्नी कैसी रही उस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो थैंक यू मिदुल, इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन देने के लिए। तो यार मैं जैसा मिदुल ने बताया, मेरा नाम सुमित मिश्रा है। मैं बेसिकली बिहार से हूँ। बिहार में अगर पर्टिकुलरली किसी जगह का नाम बताऊँ तो सिवान से हूँ मैं, ठीक है। अगर कोडिंग की बात करूँ तो मैंने कोडिंग स्टार्ट की थी 11th क्लास में। तो हुआ ये था कि मेरे जो बड़े भैया हैं उनने बोला कि यार मतलब कोडिंग तुम्हें सीखना चाहिए क्योंकि जॉब्स बहुत है। एंड वो जो एंगल होता है टिपिकल, जो हमारे घर में बातें चलती हैं कि जॉब्स मिल जाएंगी, तुम सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाओगे, तो वैसा ही कुछ था। तो हमारे भैया ने बोला कि 11th में कोडिंग ले लो। तो 11th में हमारा जो 5th सब्जेक्ट था, लाइक PCM इंग्लिश के बाद जो 5th सब्जेक्ट था वो कंप्यूटर साइंस था। तो मैंने ले तो लिया कंप्यूटर साइंस, बट जितना जल्दी मैं लिया उतना जल्दी ही मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार ये समझ में तो नहीं आ रहा है। अच्छा। हाँ, तो बेसिकली होता क्या था कि मैं पढ़ता था बट मैं रिलेट नहीं कर पाता था, क्योंकि कोडिंग पूरा ही अलग है। जैसे आप मैथ्स कर रहे होते हो, फिजिक्स कर रहे होते हो, केमिस्ट्री कर रहे होते हो, ये आप बहुत दिनों से करते आते हो, राइट। मतलब शायद केमिस्ट्री ये सब 7th 8th से ही स्टार्ट हो जाती है, एंड मैथ्स तो आप शुरू से ही सीख रहे होते हो। बट कोडिंग नहीं था हमारे पास पहले से, तो वो काफ़ी अलग दुनिया हमें लगी कि मतलब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने क्या किया कि जो भी हमें पढ़ाया जाता था उसको मैं फिर रटने लगा, ठीक है। एंड जस्ट कि मेरे को बस एग्ज़ाम क्लियर करना है, जो भी हमारे हाफ ईयरली और ईयरली पेपर्स होते थे उसे क्लियर करना है। तो वो करने लगा, रटने लगा। फिर पेपर हुआ, पेपर में क्वेश्चन ही कुछ और आ गए। मैं वो याद करके गया था जो क्लास में हमें बताया गया था, बट कुछ क्वेश्चंस कुछ और आ गए। फिर भी मैं जैसे तैसे करके आया, पास तो हो गया मैं, ठीक है। बट पता नहीं क्या हुआ, फिर जब मैं 12th में गया तो थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा, ठीक है। मतलब इंटरेस्ट क्या बोलूँ, मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा। जैसे समझ आने लगा मैं और सीखने गया और सीखते गया। तो 12th के एंड तक मेरे को काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आने लगी थी। तब हम C++ सीखते थे, C++ और SQL था हमारा 11th 12th में। तो वो काफ़ी बढ़िया चीज़ था। मतलब 11th का एक्सपीरियंस काफ़ी ख़राब था, बट उतना ही अच्छा हमारा 12th का था। अगर मैं इसमें एक चीज़ सच कहूँ तो क्या आपको ऐसा लगा कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए एक लर्निंग ग्राफ होता है? हाँ, राइट। तो जैसे कि आपने बोला कि आपने 11th क्लास में स्टार्ट किया था और 12th तक आपको चीज़ें ईजी लगने लग गई। पर अगर कोडिंग मान लेते हैं एक समय के लिए कि जिस तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने वाला है जो 2020 में इंट्रोड्यूस हुआ है कि कोडिंग एक मैंडेटरी सब्जेक्ट होने वाला है फॉर क्लास 6 और उसके ऊपर के सारे बच्चों के लिए, तो आपको क्या लगता है कि अगर कोई बच्चा जैसे कि सुमित मिश्रा क्लास 6th में उसको कोडिंग इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और सुमित मिश्रा क्लास 11th में उसको कोडिंग इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो अब सुमित मिश्रा कैसे रिएक्ट करेगा अगर इस समय में अगर उसको 6th क्लास से ही कोडिंग सीखने को मिले? तो ऐसा है कि मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे साथ क्या ख़राब चीज़ आप बोल लो या फिर क्या बुरी बात हो गई कि कोडिंग डायरेक्ट 11th क्लास में मेरे से इंट्रोड्यूस हुआ, राइट। एंड उसके पहले हम ऐसा नहीं था कि कंप्यूटर चलाने नहीं आता था, बट हम जो भी हमारे लैब्स होते थे 10th तक, तो ऐसे होते थे कि आप पावर पॉइंट सीख लिए, MX Excel, डॉक, ये सब मुझे भी याद है कि पेंट कर रहे हैं, लोगो सीखते थे, FD40, RT60, वही तो ये सब होता है। बट जो हम एक्चुअल कोडिंग लैंग्वेज की जब बात करते हैं तो वो काफ़ी डिफरेंट है इन सब चीज़ों से, राइट। क्योंकि आप मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, आपको ही पता होगा। तो अगर जैसे कि NEP आ रहा है, तो अगर वो 6th क्लास से इंट्रोड्यूस होता है तो ऐसा होगा कि वो पूरा लर्निंग ग्राफ होगा कि आपको पहले शायद मे बी ब्लॉक कोडिंग सिखाया जाए, फिर आपको धीरे धीरे HTML हो गया, देन जावास्क्रिप्ट, CSS, एंड देन आप C++ या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखोगे। तो वो काफ़ी स्मूथ ग्राफ होगा।
रादर देन मतलब वो ऐसे आप बोल सकते हो लीनियर ग्राफ होगा, और हमारे साथ क्या होगा कि सीधे यहीं से स्टार्ट हुआ वो। हाँ, मतलब आई थिंक सेम बात है कि अगर इसको पैरेलल ड्रॉ करेंगे हम, मतलब एग्जाम्पल के मुझे पहले नंबर सिखाया जाता है, फिर बॉड मास सिखाया जाता है, उसके बाद में कोई अर्थमेटिक मतलब कुछ भी चीजें सीखता हूँ, या फिर और सेम चीज है कि अगर मैं सीधे आऊँ क्लास 10th 11th में और मुझे सीधे एरिया अंडर द कर्व या फिर कैलकुलस में कुछ भी करने को बोल दिया, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया गया कि इसे सॉल्व करो, रूट्स निकालो, तो वो नहीं हो पाएगा, राइट। उसके पहले ऑब्वियसली मतलब वेरिएबल्स एंड ऑल ये सब सीखना पड़ेगा, एक्स वाई और ये वो सारी चीजें, अचानक तो नहीं हो पाएगा वो। तो जैसे कि अपन आजकल आप भी देख रहे होंगे कैसे कोडिंग को लेकर सब लोग कैसे सोचते हैं, मतलब खासी मतलब मैं बच्चों की बात करूं जो कि 12th क्लास या फिर स्कूल में पढ़ाई करते हैं, तो वो लोग किस तरीके से देखते हैं। वो लोग देखते हैं कि मैं शायद कोडिंग सीख के जल्दी से कुछ बनाऊंगा और शायद मुझे कुछ मैजिक होता हुआ दिखाई देगा, या तो मैं सिलिकॉन वैली चला जाऊंगा या कुछ इस तरीके की चीज़ें, राइट। और दूसरी एक चीज़ है जैसे कि हम लोगों ने मैथ्स पढ़ा है, लेकिन मतलब मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, मतलब आई यूज्ड टू गेट लाइक फुल मार्क्स, बहुत ही अच्छा लगता था मुझे, और मुझे मतलब मुझे वो जर्नी बहुत पसंद थी कि स्टार्ट से धीरे 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 सीखते गए और इतनी डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। पर अगर कोई मुझे बोले कि यार मैं आपको मैथ सिखाऊंगा और आप मैजिक करने लग जाओगे, यू विल स्टार्ट लाइक इनोवेटिंग न्यू थिंग्स, तो उस तरीके की थॉट प्रोसेस में आपका क्या ख्याल है कि कोडिंग को किस तरीके से अप्रोच करनी चाहिए? सबसे पहले तो सीखने को लेकर कि क्या मैं मैजिक की तरफ जाऊं कि या फिर मैं जॉब की तरफ जाऊं या फिर मैं एक इंक्रीमेंटल लर्निंग की तरह उसको अप्रोच करूं? तो बेसिकली ऐसा कर सकते हैं कि लेट्स से कि आपको कोई भी एक लैंग्वेज सीखनी है, फॉर एग्जांपल पाइथन ही ले लेते हैं या जावास्क्रिप्ट, कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये ढूंढना हो कि मैं ये चीज़ सीखूं कहाँ से, ठीक है। तो बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है इंटरनेट पे, तो आप वहाँ से सीख सकते हो। ऐप पे भी, हमारे जो क्यूरियस ऐप पे भी गाइडेड लर्निंग पाथ है, वहाँ से भी सीख सकते हो। तो सबसे पहला चीज़ होता है कि आप कॉन्सेप्ट्स को सीखो, उसको कोडिंग के पूरे जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं उस लैंग्वेज के, कोडिंग के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, किसी लैंग्वेज के स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स नहीं होते हैं, राइट। मतलब वेरिएबल्स है तो वो सारे लैंग्वेज में सेम ही होंगे वेरिएबल्स, उनको डिफाइन करने का या फिर उनका सिंटेक्स अलग अलग हो सकता है, बट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो सेम ही रहेगा, राइट। तो सबसे पहले कोडिंग अगर आपको सीखनी है तो उसके कॉन्सेप्ट्स को सीखना पड़ेगा, मतलब जो भी बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हो गए, वेरिएबल्स हो गए, फंक्शंस हो गए, लूप्स हो गए, ये सारी चीज़ें अच्छे से सीखनी पड़ेंगी। दूसरी चीज़ है प्रैक्टिस। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया है आपके लिए, ठीक है। जो मेरे साथ वर्क किया वो क्या हुआ कि जैसे अभी हम क्या करते हैं कि हम बहुत सब कुछ डिजिटल हो रहा है, राइट। तो लगभग हर चीज़ें ऐप पे या वेब पे हो रही हैं, ठीक है। तो मेरे को भी ऐसा था यार कि मतलब मैं सीख तो रहा था, ठीक है, कोडिंग सीख रहा था, बट मैं कुछ बना रहा हूँ या नहीं बना रहा हूँ वो मेरे को, ऑब्वियसली मैं बना रहा होता था, बट एक होता है ना कि मैं बनाया कुछ फिर आपको यूज़ करने दिया तो आपको भी अच्छा लगेगा वो यूज़ करके कि मैं बनाया, एंड मेरे को तो ऑब्वियसली अच्छा लगेगा कि विजुअलाइज नहीं हो पा रहा था वो। तो कोडिंग मतलब जो कॉलेज में भी सिखाया गया था एंड जो मैं 11th 12th में भी सीखा था तो कुछ वैसा ही था, बट वही हुआ कि फर्स्ट ईयर में मैं सोचा यार कि कुछ तो वैसा करते हैं कि जो दिखे, राइट। तो फिर मैं स्टार्ट किया था, उबर है, ओला उबर है, तो वैसा ही एक ऐप बनाना स्टार्ट किया था। ऐप इसलिए चूज़ किया था क्योंकि फ़ोन पे ऐप चलाते रहते हैं, तो लाइक अगर मैं कोई ऐप बनाया हूँ और उसको मैं अपने फ़ोन पे रखूँ और उसको चलाऊँ या फिर दिखाऊँ लोगों को, तो काफ़ी बढ़िया लगा। मतलब वो एक फीडबैक मिलता है, मतलब अलग फीलिंग है। तो मतलब मैं बनाया, फिर कॉलेज में बहुत सारे अपने दोस्तों को दिखाया कि ये ऐप है, फैकल्टीज़ को दिखाया, तो काफ़ी सेटिस्फाइंग फीलिंग था। तो वही बोलो कि मतलब आप जब भी कुछ भी चीज़ सीख रहे हो तो जब आप बेसिक्स कर लियो देन आप प्रोजेक्ट्स की तरफ मूव कर सकते हो, ठीक है। कि आप प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, तो प्रोजेक्ट बनाने से आपको सेटिस्फेक्शन, आपको मोटिवेशन मिलेगा। फॉर एग्जांपल कुछ भी आप वेबसाइट बना रहे हो, अगर जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो तो आप वेबसाइट बना सकते हो, एंड इतनी सारी वेबसाइट से इंस्पिरेशन लेने के लिए किसी भी एक वेबसाइट को लीजिए एंड उसका बस सेम डेमो कॉपी हो गया या फिर उसका एग्जैक्ट सेम वर्जन आप बना सकते हो। सीखने के लिए ये चीज़ें आप कर सकते हो, ये काफ़ी बढ़िया चीज़ होती है। करेक्ट। इसमें अब मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे कि जैसे कि आपने बताया कि 11th 12th में बहुत ही डिफ़िकल्ट लगा, एकदम से बहुत सारी चीज़ें आ गई, तो आई एम श्योर आपने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए होंगे ड्यूरिंग दी जर्नी। मतलब पहली बात तो सबसे पहला सवाल होता है कोडिंग सीखना क्यों है या फिर करना क्यों है। तो मतलब मेरा आई थिंक डायरेक्ट क्वेश्चन होगा कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें थी अगर आपकी लाइफ में होती जो कि आज के समय में अवेलेबल है रिसोर्सेज में बच्चों के लिए, तो आपके लिए वो इजी बना देती। तो वो क्या चैलेंजेस हैं फर्स्टली तो, और उनके क्या सॉल्यूशन अभी एग्जिस्ट करते हैं, या फिर क्यूरियस जूनियर के माध्यम से आप क्या बच्चों को देना चाहते हैं ताकि उनकी लाइफ ईजियर हो जाए कोडिंग सीखने में?
तो मेरे सबसे पहला चैलेंज जो था ना वो रिसोर्स का ही था। लाइक कोडिंग तो सीखनी थी ऑब्वियसली, जैसे बताया कि भैया ने हमें बताया था कि कोडिंग सीख लो, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो सीखनी थी। बट मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाता था क्योंकि मेरे पास लैपटॉप था नहीं, ठीक है। एंड हमारा जो स्कूल में कंप्यूटर लैब होता था वो वीक में एक बार होता था, ठीक है, वीक में एक बार होता था, एंड वो भी बैच वाइज होता था। तो कभी ऐसा होता है कि इस वीक अगर टीचर नहीं आया तो लैब का अलग टीचर होता था, तो अगर वो फैकल्टी या टीचर नहीं आए हैं तो उस दिन हमारा लैब स्किप हो जाता था, राइट। या फिर अगर किसी दिन सेम डे पे हॉलीडे हो गया तो वो स्किप हो गया, देन वो नेक्स्ट वीक ही आएगा, करेक्ट। तो वो था कि लैपटॉप था नहीं हमारे पास, पहला चीज़। तो कोडिंग में मतलब प्रैक्टिस कर ही नहीं पाया, ठीक है। दूसरा चीज़ था कि अब सीखना है लेकिन कहाँ से सीखना है ये नहीं पता, ठीक है, कि रिसोर्स क्या हो, क्योंकि हमारे पास जो बुक्स थी वो करिकुलम या फिर 11th-12th में जो भी बोर्ड एग्जाम्स में जो भी आती है उससे रिलेटेड बनी हुई थी बुक्स, ना कि आपको ऐप बनाना है तो कैसे बनाओ। और वो सेम ही चीज हो गया जैसे आपने बोला कि याद कर सकते हैं किताब से, पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो वो था, तो वो इसलिए भी थोड़ा इंटरेस्ट उससे कम हुआ। तीसरी चीज़ थी कि कभी किसी से मतलब जैसे मैं अगर अभी मूड में हूँ कि मेरे को सीखना है, कोडिंग सीखना है, मैं अभी कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, कि लेट्स से कि मैं ये प्रॉब्लम है इसको कोडिंग से सॉल्व कर रहा हूँ किसी लैंग्वेज से, और मेरे को कुछ वो आ गया, प्रॉब्लम आ गया, तो मैं किससे पूछूँ, राइट। एक बहुत बड़ा चैलेंज। एक तो चीज़ ये है कि मैं या तो मैं सुबह तक का वेट करूँ कि मैं स्कूल जाऊँगा, अगर आज मेरा कंप्यूटर का क्लास है तो मैं जो भी टीचर है हमारे उससे पूछूंगा, ठीक है। बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो जो चीज़ें जिसमें मैं फंसा हूँ वो मेरे सिलेबस में नहीं है, तो वो अगर मैं टीचर से पूछने जाऊँ तो वो बताएंगे या नहीं बताएंगे उन पे डिपेंड करता है, और उतना पेशेंस भी नहीं रहेगा मतलब कल सुबह तक का। अगर मेरे को आज शाम के 4 बजे डाउट आया है तो मैं सुबह के 10 बजे तक कैसे वेट कर सकता हूँ, क्या पता मैं उस समय मूड ही नहीं रहा फिर पूछने का। सही बात है, एकदम सही। तो ये तीनों प्रॉब्लम जैसे कि आपने बोला कि एक तो आपके पास डिवाइस ही नहीं थी, मतलब पहली प्रॉब्लम कि भाई, और जो कि मोस्ट ऑफ द लोगों के पास नहीं है, मतलब वो बड़ा चैलेंज है। और स्पेशली लाइक कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे लैपटॉप और डेस्कटॉप एक्सेसिबिलिटी इतनी नहीं है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मतलब तो इसी में एक चीज़ बस याद आ गई कि 12th के बाद मतलब जब मैं कॉलेज में गया था तो वहाँ भी कंप्यूटर साइंस लिया था, ठीक है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है कंप्यूटर साइंस इंजीनियर की, कि एक लैपटॉप होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा लैपटॉप घर पे बोले हैं, तो हमारा लैपटॉप जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर होता है, फर्स्ट सेमेस्टर में पापा ने खरीद दिया था लैपटॉप, ठीक है, बट वो था घर पे, मैं रहता था भोपाल में, तो अब मैं जाके तो ला नहीं सकता था, तो मेरे को अगले 6 महीने तक वेट करना पड़ा कि फिर नेक्स्ट सेमेस्टर खत्म होगा तब मैं घर जाऊंगा, और फिर वो जो लैपटॉप 6 महीना पहले खरीदा जा चुका है जिसको मैं सोच रहा हूँ कि जाऊंगा फिर चलाऊंगा और उस पर कोडिंग करूंगा, तो इतना वेट करना पड़ा था। बट उसमें दोस्त थे हमारे बहुत सारे, तो उनके पास लैपटॉप्स थी तो उनका यूज़ करता था, प्लस हमें 2-3 ऐप्स मिले थे प्ले स्टोर पे जिसमें हम कोडिंग कर सकते, तो वो ऐप्स काफ़ी मतलब हेल्पफुल थी, अमेजिंग। इन एटलीस्ट तो फर्स्ट ईयर में तो काफ़ी ज़्यादा ही मतलब एटलीस्ट वो प्रॉब्लम समझ पा रहे थे कि यार जिनके पास लैपटॉप नहीं है फिर भी सीखना चाहते हैं, तो मतलब देयर इज अ नीड, मतलब कंप्लीट नीड है। एग्जैक्टली। तो मतलब एक तो एक्सेसिबिलिटी प्रॉब्लम हो गया, दूसरा आपने बताया कि आपके रिसोर्सेज पता नहीं था कि मैं कहाँ जाऊँ, मतलब गूगल पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, पर अब इतना समय भी नहीं है कि सब कुछ पढ़ पाएंगे, और ये भी नहीं पता है कि राइट रिसोर्स क्या है। एग्जैक्टली मतलब पता ही नहीं चलता ना, लाइक लेट्स से कि आपको C++ सीखना है, ठीक है, एंड आप सर्च करोगे कि लर्न C++ या लर्न C++ फ्रॉम बेसिक्स ऐसा कुछ, तो आपको हजारों कोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन आपको कैसे पता कि ये बेस्ट है, नहीं पता। सही बात है, सही बात है। तो इन तीनों प्रॉब्लम को, मतलब लैपटॉप नहीं होना, राइट रिसोर्स की मतलब नहीं पता होना कि कौन कहाँ से पढ़ना है, फिर तीसरा कि उतना पेशेंस नहीं है मेरे अंदर कि सुबह जाके डाउट पूछ पाऊँ, तो आप क्या कर रहे हो, मतलब आप क्यूरियस जूनियर में जैसे कि कैसे मेक श्योर कर रहे हो कि जो सारे क्यूरियस जूनियर के बच्चे हैं वो सारी प्रॉब्लम्स उनको कभी फेस नहीं हो। जैसे कि हम सोचते हैं ना कि यार हम क्या करना चाहते हैं लाइफ में, कि हमने जो चैलेंजेस फेस किए, मतलब मैं पर्टिकुलरली ऐसा सोचता हूँ कि जो मैंने चैलेंजेस फेस किए वो शायद कभी आने वाली जनरेशन को नहीं होना चाहिए। शायद आप भी ऐसा ही सोचते होगे, तो आप क्या कर रहे हो उस चीज़ के लिए? मतलब जैसे आपने बोला कि क्यूरियस JR पे आप क्या कर रहे हो, तो शायद वो नाम से ही सब लोगों को पता चल गया होगा कि क्या कर रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम था कि डिवाइस की एक्सेसिबिलिटी, कि लैपटॉप नहीं है तो कैसे कर सकते हैं कोडिंग, राइट। तो क्यूरियस JR ऐप जो है हमारा, ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ठीक है, एंड्रॉइड ऐप है, तो जितने भी लोग हैं प्ले स्टोर से डाउनलोड करो एंड देन यू कैन कोड, राइट। करेक्ट।
तो पहला प्रॉब्लम तो हमारा सॉल्व हो गया। Correct. दूसरा प्रॉब्लम था कि हम रिसोर्स कहाँ से ढूंढे कि क्या सीखना है, ठीक है। तो उसके लिए हमने फिर हमारे ऐप में गाइडेड लर्निंग पाथ डाली, जैसे अभी ब्लॉक कोडिंग की आपको मिल जाएगी, फिर पाइथन की मिल जाएगी, कंप्यूटर बेसिक्स है, जावास्क्रिप्ट है, इन सब की गाइडेड लर्निंग पाथ है, राइट। कि पहले आपको वेरिएबल सीखना है, फिर डेटा टाइप सीखोगे, फिर फंक्शंस आ गया, लूप्स, और ये सारी पूरी गाइडेड लर्निंग पाथ है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम लर्निंग ग्राफ आपका धीरे धीरे बढ़ते रहेगा, ठीक है। एट द एंड शायद सर्टिफिकेट भी आप मिल रहा होगा, एंड ड्यूरिंग जो भी वो ड्यूरेशन है आपके लर्निंग पाथ का, तो उसमें बहुत सारी प्रोजेक्ट्स भी बना रहे हो। जैसे मैं अभी बोल रहा था ना कि अगर आप कुछ बनाते हो, लेट से ऐप ही बनाते हो, एंड वो किसी को दिखाते हो, तो विजुअलाइज कर पा रहे, प्लस आपके लिए भी वो मोटिवेशन रहता है टू कंप्लीट दैट कोर्स, राइट। तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। तीसरी प्रॉब्लम थी कि यार डाउट इंस्टेंट पूछने का, जो कि हम अभी क्यूरियस प्रो में भी ये चीजें ला रहे हैं, कि जो भी यूजर होगा या जो भी बच्चा कोडिंग सीखना चाह रहा है और उसको कभी भी डाउट्स आते हैं कोडिंग में, तो वो उसके पास एक कोच होगा उसके लिए, जिससे आप बस एक 1 क्लिक अवे है वो अपने डाउट को सॉल्व करने के लिए। अमेजिंग, अमेजिंग। और क्या है मतलब जैसे कि अभी देख भी पा रहे हैं हम लोग, राइट, यहाँ पे लिखा हुआ है क्यूरियस जूनियर प्रो, राइट। तो क्यूरियस जूनियर प्रो में और क्या है, मतलब कैसे वहाँ तक पहुँचे, और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि नाउ ऐप पे अवेलेबल हैं, लोग क्यूरियस जूनियर प्रो एक्सेस करके वो सारी चीज़ें जान पाएंगे। और क्या है, मतलब एक तो डाउट रेजोल्यूशन मुझे समझ में आता है, आपने बोला कि एक गाइडेड जर्नी है, मतलब उनको अपन लर्निंग ग्राफ पूरा धीरे धीरे मतलब बेसिक से सीख के एकदम एडवांस बन रहे होंगे। और क्या है इसमें गाइडेड लर्निंग के अलावा मास्टर क्लास है। अच्छा। तो जैसे कि आपको पता हो कि हमारे जो कोडिंग गुरु हैं, ठीक है, तो वो सारे जो भी जितने भी कॉन्सेप्ट्स है, तो बेसिकली ही इज एन इंडस्ट्री एक्सपर्ट, राइट। तो जो भी हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं कोडिंग के, वो सारे कॉन्सेप्ट्स को वो अच्छे से बता रहे होंगे एंड डिटेल्ड में बता रहे होंगे, राइट, ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहला चीज़ है कि मास्टर क्लास है अपने पास। ये सबसे बड़ा, आई थिंक मुझे लगता है ये बहुत बड़ा एक चैलेंज भी है, कि जो मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता था कि यार अब ये सब्जेक्ट पढ़ लिया, इसका लाइफ में यूज़ क्या है। मतलब समटाइम्स वी थिंक ना कि बहुत सारी चीज़ें हमको आती हैं, पर अभी क्या हम यूज़ कर रहे हैं। आई थिंक मास्टर क्लास शायद वो पर्सपेक्टिव देगा सबको, मतलब स्टूडेंट्स को, कि यार रियल लाइफ में कौन सी ऐप्स हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी में ये कहाँ यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल गूगल मैप है, ठीक है, तो उसमें जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई हैं और आप जो सीख रहे हो, वो दोनों इंटर रिलेटेड कैसे है, कैसे मतलब आपको ये भरोसा होगा कि आज जो मैं सीख रहा हूँ, शायद मैं कल को और भी चीज़ें सीख के मैं ये ऐप बना सकता हूँ मैं। तो ये इसके लिए मास्टर क्लास काफ़ी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही बढ़िया। एंड मास्टर क्लास हो गया, फिर आपको रिपोर्ट कार्ड दी जाएगी। रिपोर्ट कार्ड में बेसिकली हो ये रहा होगा कि लेट्स से कि इस वीक में आपने जो जो चीज़ें सीखी हैं, ठीक है, तो आप उसको समझ सकते हो, रिपोर्ट कार्ड एक फीडबैक है आपके लिए, कि लाइक आपने वेरिएबल सीखी, तो वेरिएबल में ये चीज़ों में आप बहुत अच्छा थे, बट कुछ चीज़ें होंगी जिसमें आप शायद अच्छा नहीं थे इस वीक, ठीक है। तो उसमें शायद आपको बताया जा रहा होगा कि आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो, एंड इम्प्रूव करने के लिए ये ऐप्स हैं या फिर ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आप बना सकते हो, ताकि वो ऐसा ना हो कि आप वेरिएबल के आगे बढ़ गए, अब फंक्शन पे आ गए एंड आपको वेरिएबल के कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर ही नहीं है। ये नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि ऐसा है नहीं कि फंक्शंस में जाओगे तो वेरिएबल का यूज ही नहीं है, वो पूरा एक जर्नी है, राइट। तो जैसे जैसे आप जर्नी में बढ़ते जाओगे तो पीछे की चीज़ों का भी यूज आएगा आगे जर्नी में। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब कोई मुझे अब मैंने कर लिया, राइट, मतलब एग्जाम्पल के अब अपन क्रिकेट खेलने जाते हैं, हमने ये खेला, हमने वो खेला, अब अगर अच्छा प्रो क्रिकेटर मुझे बनना है तो कोई मुझे बताए कि भाई स्क्वायर कट ऐसे लगाते हैं, ये ड्राइव ऐसे मारते हैं। तो मतलब आई थिंक वो रिपोर्ट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि तभी तो इतना एनालिसिस होती है ना कि कोहली भैया के ये शॉट वो है, मतलब यहाँ पे वीक पॉइंट्स हैं, ऑब्वियसली रोहित भैया के यहाँ पे वीक पॉइंट्स है, तो वो उनको बताया जाता होगा, उनके एनालिस्ट उनको बताते होंगे, ठीक है, एंड देन वो लोग उस पर इम्प्रूव करते होंगे, राइट। करेक्ट। तो सिमिलर कुछ वैसा ही है, कि उनको पूरा एक एनालाइज्ड फीडबैक मिल रहा होगा कि यार दिस इज व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन, कि ये चीज पे। अमेजिंग, ठीक है। तो आई थिंक बहुत कुछ आ रहा है क्यूरियस जूनियर पे, तो आई एम श्योर इस पे काफ़ी सारी और भी बातें हैं जो अपन करते रहेंगे। तो पर अभी हम यहीं रुकते हैं और फिर से मिलेंगे अगले एपिसोड में, जिसमें कि हम और भी लोगों से बात कर रहे होंगे कि उन्होंने कैसे इस चीज़ को सोचा और क्या उनकी लाइफ से मतलब हमको इंस्पिरेशन मिलती है कि यार ये डिफिकल्टीज उनकी लाइफ में थी और वो उन्होंने इंप्लीमेंट किए हैं क्यूरियस जूनियर के अंदर। तो स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए क्यूरियस जूनियर।